देख, प्राइमरी इंडेक्स का एक ही न्यूमेरिकल है, ठीक है, और वो इसका आना तो कंफर्म ही है, ठीक है, लगभग मतलब 90% चांस है कि ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, ठीक है। देख, ब्लॉक साइज जो है, ठीक है, ये इसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी रहेगी, ठीक है। रिकॉर्ड साइज़ की को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू भी दी रही हो सकती है या कैलकुलेट करने को भी आ सकती है, ठीक है। और ये की फील्ड साइज, इसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, की साइज़ या की फील्ड साइज, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो दी रहेगी। और जो पॉइंटर साइज़ होता है हमारा, पॉइंटर साइज़ को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूले। देख, सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन डेटा फाइल, या तो बोले नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन डेटा फाइल, यानी स्मॉल बी की कुल मिला के वैल्यू निकालने को बोले तो हमें क्या करना है, सील ऑफ आर अपॉन बी एफ आर, ठीक है। आर की वैल्यू हमें गिवन होगी और बी एफ आर हमें कैलकुलेट करना है। बी एफ आर के लिए यानी ब्लॉकिंग फैक्टर बी एफ आर होता है कैपिटल बी अपॉन कैपिटल आर, यानी इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन होगी तो कैपिटल बी अपॉन कैपिटल आर करेंगे, यहाँ से आएगा हमारे पास ब्लॉकिंग फैक्टर। फिर क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे उसको हम बी एफ आर से डिवाइड कर देंगे, यानी ब्लॉकिंग फैक्टर से, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देख, ये ब्लॉक साइज भी दे सकता है या ब्लॉक लेंथ, तो मतलब वही होती है, रिप्रेजेंट इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड साइज या रिकॉर्ड लेंथ होता एक ही है, ठीक है। साइज़ की जगह कभी कभी लेंथ भी लिखा रहता है, ठीक है। और जब तक वो देख, यहाँ पे टोटल दो तरह की बात होती है, एक डेटा फाइल, ठीक है, जो हमारी मेन फाइल होती है, और एक हमारी इंडेक्स फाइल, ठीक है। जब तक इंडेक्स फाइल ना बोले, ठीक है, स्पेसिफिक ना करे कि इंडेक्स फाइल का क्या हमें कुछ भी चाहिए, ठीक है, ब्लॉकिंग फैक्टर या जो भी है, तब तक हमें डेटा फाइल का ही यूज़ करना है, इवन डेटा फाइल मेंशन हो तो या ना हो, ठीक है। अब इंडेक्स फाइल का तभी यूज़ करना जब उसमें प्रॉपर मेंशन हो कि हमें ब्लॉकिंग फैक्टर वो इंडेक्स का ही चाहिए, ठीक है, इंडेक्स फाइल का, ठीक है। तो देख, कुल मिला के ये हमारे फॉर्मूले हैं सारे, ठीक है, इनको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लॉकिंग फैक्टर बी एफ आर होता है कैपिटल बी अपॉन कैपिटल आर, नंबर ऑफ ब्लॉक स्मॉल बी स्मॉल आर अपॉन बी एफ आर, ठीक है। रिकॉर्ड साइज आर लेंथ, ठीक है, इन डेटा फाइल, तो ये होता है कैपिटल बी प्लस रिमेनिंग एट्रीब्यूट, और ये रिमेनिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है। बाइनरी सर्च ऑन डेटा फाइल, तो ये होता है सील ऑफ लॉग, ये हमने जो नंबर ऑफ ब्लॉक निकाले थे उसका बेस 2, ठीक है। रिकॉर्ड साइज ऑफ इंडेक्स फाइल, इसे देख, अब इंडेक्स फाइल का है, रिकॉर्ड साइज वो था, उसे कैपिटल आर से डिनोट करते थे, वो डेटा फाइल का था, कहा गया ये। अब ये रिकॉर्ड साइज हमारा इंडेक्स फाइल का है तो इसे आर आई से डिनोट करते हैं, ये होता है कैपिटल वी प्लस पी, ठीक है, इनकी वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है। और ब्लॉकिंग फैक्टर इन इंडेक्स फाइल, यानी देखिए ब्लॉकिंग फैक्टर सिर्फ लिखा था, यानी ये डेटा फाइल का है, ये ब्लॉकिंग फैक्टर इंडेक्स फाइल का है, तो ये कैपिटल बी अपॉन आर है, सेम फार्मूला है, बस वहाँ पे डेटा फाइल का आर यूज़ हुआ था, यहाँ पे इंडेक्स फाइल का आर यूज़ हुआ है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन इंडेक्स फाइल आर आई अपॉन बी एफ आर आई, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन डेटा फाइल आर अपॉन बी एफ आर थे, यहाँ पे आर आई अपॉन बी एफ आर आई है, ठीक है। बाइनरी सर्च ऑन इंडेक्स फाइल, बाइनरी सर्च ऑन डेटा फाइल हमारा लॉग टू बी है, और बाइनरी सर्च ऑन इंडेक्स फाइल लॉग टू बी आई है, जो बी आई की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट
ठीक है। नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज RI, ये हमारा होता है इस वाले बी के नंबर ऑफ ब्लॉक से बराबर। नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल मतलब नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज, ठीक है। ये नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल ये होता है हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन डेटा फाइल के बराबर, ठीक है। देख ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देख यहाँ से हम डेटा जो गिवन है हम वो लिख रहे हैं R इक्वल